हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, ठीक है, जिसमें आज हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक की तरफ अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा, हम आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, ये आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की ओर से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इनमें से हमेशा एक या दो मेथड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आउट हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, जिनमें से पहली क्रियाविधि की विधि देखेंगे हम यहां पर उत्पाद विश्लेषण। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम इसमें मध्यवर्ती का अध्ययन। थर्ड देखेंगे हम इसमें समस्थानिक प्रभाव। और फोर्थ विधि देखेंगे हम गतिकी का अध्ययन। और लास्ट फिफ्थ नंबर देखेंगे हम फिरविंग रसायन का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, ये अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियों में हम 5 विधि पढ़ेंगे। इनमें से हमेशा हर साल एक न एक विधि तो इंपॉर्टेंट आती है। ठीक है, जिनमें से ये जो विधि है इसकी बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट विधि है। और सेकंड बात करें तो इस वाली विधि की, ये दोनों की दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम एक एक विधि को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्पाद विश्लेषण विधि के द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम उत्पाद विश्लेषण में थ्योरेटिकल की बात करें तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो ये जो उत्पाद विश्लेषण विधि है, ये अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने का सबसे पहला पद है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो ये उत्पाद विश्लेषण है ये अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने का सबसे पहला मेथड है। ठीक है, इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का विश्लेषण करके उसकी प्रकृति व प्रतिशत मात्रा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। इसी के आधार पर हम अभिक्रिया की क्रियाविधि का अनुमान लगाया जाता है। कहने का मतलब, बनने वाले उत्पाद की प्रकृति व प्रतिशत मात्रा का निर्धारण के द्वारा ही क्या किया जाता है, अभिक्रिया की क्रियाविधि का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम यहाँ पर किस प्रकार से। जैसे यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे यहां पर है हमारे पास 1 क्लोरो 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है, ये अपना एक कंपाउंड है। यदि इसका जल अपघटन करते हैं तो हमारे को यहां पर, कहने का मतलब, यदि इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 85% 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, जबकि 15% 1 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
मैंने क्या कहा, यदि 1 क्लोरो 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन का जल अपघटन करते हैं तो 85% 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, जबकि 15% 1 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन उत्पाद विश्लेषण प्रयोगों द्वारा भी यह देखा गया या यह ज्ञात हुआ कि इसकी जगह हम काम में ले लें। उत्पाद विश्लेषण से क्या ज्ञात हुआ, यहां पर देखिएगा, उत्पाद विश्लेषण प्रयोग द्वारा क्या ज्ञात हुआ कि यदि हम 3 क्लोरो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन का जल अपघटन करते हैं तो भी हमें सेम प्रोडक्ट सेम मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, उत्पाद विश्लेषण प्रयोग द्वारा भी यह ज्ञात हुआ, यदि 3 क्लोरो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन का जल अपघटन करते हैं तो भी हमें सेम प्रोडक्ट सेम मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। किस प्रकार से प्राप्त होते हैं हम इसे अभिक्रिया के द्वारा देख लेते हैं। एक बार वापस से अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले इधर देखिएगा, पहला कंपाउंड लिया हमने एग्जांपल के तौर पर CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। ठीक है, ये पहला कंपाउंड था, इसका नाम है 1 क्लोरो 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है, एक कंपाउंड लिया सेकंड उत्पाद विश्लेषण के द्वारा CH3 Cl CH CH2। ठीक है, सेकंड उत्पाद लिया, इसका नाम है 3 क्लोरो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। कहने का मतलब हमें क्या करना है, उत्पाद का विश्लेषण। ये दो क्या लिए हमने, अभी या क्रियाकारक लिए या अभिकारक लिए, इन दोनों की रिएक्शन करवाई। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन करवाई, इसका क्या करवाया, जल अपघटन करवाया। ठीक है, दोनों का जल अपघटन करवाया तो इसमें क्या हुआ कि पहला तो बना 3 डिग्री अल्कोहल, ये तो बना 85% 3 डिग्री अल्कोहल, जबकि सेकंड बना उत्पाद यहां पर CH3 CH CH2OH 15% क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल। यही था हमारा उत्पाद विश्लेषण। ठीक है, कहने का मतलब चाहे ये वाला क्रियाकारक ले लो चाहे ये वाला क्रियाकारक ले लो, यदि इन दोनों का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें 85% 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और 15% 1 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब इन दोनों प्रेक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों क्रियाकारकों में क्रियाकारकों से बने मध्यवर्ती उत्पाद में क्या होना चाहिए, अनुनाद होना चाहिए। ठीक है, इसी के आधार पर हम अभिक्रिया की क्रियाविधि SN1 की जानकारी प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से, तो वो भी देख लेते हैं हम। यहां पर क्या क्या बनेगा, यहां पर इसकी बात करें तो हम यहां पर ये तो है अपने पास 1 क्लोरो 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है, एक और कंपाउंड लेते हैं हम
CH3 C CH3 Cl CS डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम है 3 क्लोरो 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन। ठीक है, अब देखते हैं इसके H+ निष्कासन से क्या होगा। या यहां पर क्या कह सकते हैं हम, ये ही है इसका स्लो स्टेप या RDS। तो यहां पर क्या होगा, इधर देखिएगा, यहां पर बनेगा इसका CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH2 पॉजिटिव। यहां पर क्या बाहर निकल गया, Cl नेगेटिव। ठीक है, ये तो क्या बना 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, जबकि हम इससे की बात करें तो इससे क्या बनेगा, ये भी इसका क्या होगा RDS स्लो स्टेप। तो अब Cl यहां से रिलीज होगा और पहले कहां से, यहां से हो रहा था। तो यहां पर क्या बनेगा CH3 C पॉजिटिव CH3 CH डबल बंद CH2। ये बना, ये क्या हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इससे तो क्या बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इससे क्या बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यदि ये दोनों आपस में क्या है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, यदि ये डबल बॉन्ड यहां पर माइग्रेट कर जाए तो बनने वाली ये स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बताओ। ये दोनों आपस में क्या होंगी, अनुनादी स्ट्रक्चर होंगी। यदि इसकी बात करें तो ये होता है लेस स्टेबल और ये 3 डिग्री है तो ये क्या होगा मोर स्टेबल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनके मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का क्या कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो। अब यहां पर देखो कि जो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ये कम स्थायी होता है, इसीलिए 15% क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। जबकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होता है, इसीलिए 85% 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से उत्पाद का क्या कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल एक और ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल उत्पाद विश्लेषण के द्वारा ही किस प्रकार से, यहां पर देखिएगा ये क्या है हमारे पास ठीक है, ये है कंपाउंड, ये क्या है पैराक्लोरो टोल्यूइन। ठीक है, यदि पैराक्लोरोटोल्यूइन की अभिक्रिया हम सोडामाइड के साथ द्रव अमोनिया की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो पैरा एमिनोटोल्यूइन प्राप्त होता है और सेकंड होता है मेटा एमिनोटोल्यूइन प्राप्त होता है। किस प्रकार से, हम यहां पर देख लेते हैं डायरेक्टली, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं। यदि यहां पर क्या होगा H होगा, ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा, तो किसका निर्माण होगा, एक इंटरमीडिएट का निर्माण होगा। किस प्रकार से, यहां पर ये किसका निर्माण होगा, बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यदि हम क्या करें इसके रिएक्शन करवा दें, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, NH3 के साथ, इसमें क्या होता है HNH2, ये क्या होता है पॉजिटिव और ये क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, ये क्या बनेगा बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, चाहो तो ये क्या है मिथाइल समूह प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, यहां पर भी क्या करेंगे NH3 के साथ करवाएंगे तो ये क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, पहले हम इसको क्या करते हैं, इधर इस डबल बॉन्ड को इधर माइग्रेट करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ये NH2 कहां पर अटैक कर जाएगा
यहां पर अटैक कर जाएगा। तो क्या बनेगा यहां पर देखिएगा, यहां पर बनेगा NH2, ये नेगेटिव चार्ज, और यहां पर CH3, ये बना। ठीक है, वापस से इसकी क्या करवा देंगे H+ के साथ रिएक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीटली यहां पर NH2, ये CH3, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेटाटोल्यूडीन। ठीक है, अब एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इस डबल बॉन्ड को हम इधर माइग्रेट कर दें, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब NH2 समूह कहां पर जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या, ठीक है, यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या होगा, नेगेटिव। अब ये NH2 समूह है, ये कहां पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, क्या बनाएगा यहां पर देखिएगा, ये बनाएगा NH2, यहां पर अटैक हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज और ये CH3 समूह। ठीक है, ये बना। अब देखो ये क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा और यहां पर क्या बन जाएगा, ये CH3 और ये क्या बनेगा, NH2, इसे बोलते हैं हम पैराटोल्यूडीन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम उत्पाद विश्लेषण को समझ सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए हम डायरेक्टली भी ध्यान, मैंने आपको क्रिया विधि करवा दी है, इसकी मैकेनिज्म होती है, मैं आपको बता दूं, ये होती है एलिमिनेशन, एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यदि आप इसकी डायरेक्टली अभिक्रिया भी करना चाहो तो यहां पर कर सकते हो। इसकी रिएक्शन हम क्या करवाते हैं, सोडामाइड के साथ करवाते हैं NH3 लिक्विड की प्रेजेंस में। तो यहां पर हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक होता है यहां पर मेटाटोल्यूडीन और एक बनता है, ये बनता है पैराटोल्यूडीन। ठीक है, ये दोनों ही उत्पाद बनते हैं, इसे तो हम बोलते हैं मेटाटोल्यूडीन और इसे बोलते हैं हम पैराटोल्यूडीन। ठीक है, जिसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी है। चाहो तो आप डायरेक्टली भी ये रिएक्शन दर्शा सकते हो। किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ, इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो ये आप उत्पाद विश्लेषण में ये अभिक्रिया बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सेकंड विधि की तरफ। सेकंड विधि है अपनी मध्यवर्ती का अध्ययन। सेकंड है अपनी मध्यवर्ती का अध्ययन। ठीक है, यदि हम बात करें तो कोई भी अधिकांश कार्बनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। इन पदों में ही क्या होता है, मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मैं आपको थ्योरेटिकल रूप में थोड़ा सा बता रहा हूं इस मध्यवर्ती के बारे में। हम कह सकते हैं कि कार्बनिक अभिक्रियाएं अधिकांशतः एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। इन पदों में मध्यवर्ती उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, यदि अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद की उपस्थिति ज्ञात हो जाए तो हम अभिक्रिया की क्रियाविधि का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है,
यदि अभिक्रिया में बना मध्यवर्ती उत्पाद स्थायी हो तो हम अभिक्रिया को मंद करके या रोककर क्या कर लेते हैं, मध्यवर्ती उत्पाद को पृथक कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मध्यवर्ती का अध्ययन के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहां पर एमाइड का एमीन में परिवर्तन हॉफमान अभिक्रिया में मध्यवर्ती किसका निर्माण होता है, एक तो बनता है एन ब्रोमोमाइड RCONH Br, एक तो ये बनता है। ठीक है, एक बनता है ऋणायन RCONR और एक बनता है आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट RCONO RNCO या आप कह सकते हो RNCO को अभिक्रिया में प्राप्त करके पृथक कर लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में मध्यवर्ती ये बनते हैं, इन स्थायी मध्यवर्तियों को अभिक्रिया को रोक के या मंद करके हम अभी इन क्या करते हैं, इंटरमीडिएट्स को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। किस प्रकार से यहां पर हम देख लेते हैं, तो डिस्कशन करते हैं हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया का किस प्रकार से, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में किस प्रकार से मध्यवर्ती का फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर लेते हैं एमाइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ KOH की प्रेजेंस में, तो यहां पर प्राप्त होता है हमारे को एमीन, यहां पर बनता है 2KBr 2S2O प्लस K2CO3, यही बनता है। ठीक है, अब देखो, या आप डायरेक्टली से ये भी कह सकते हो, यदि आपको प्रेजेंस ये दे दी जाए Br2 प्लस NaOH या आपको कह दिया जाए NaOBr, तो दोनों की प्रेजेंस में भी क्या होती है, ये अभिक्रिया संपन्न होती है और प्रोडक्ट क्या बनता है, एमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म में मध्यवर्ती किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो यहां पर क्या होता है RC≡ONHH, ये क्या हमारे पास एमाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या करवाई हमने, बेस के साथ करवाई, तो यहां पर बेस क्या करता है, H+ को लेकर जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां पर क्या बना, देखो यहां पर बना RC≡ON-H, ये बना। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Br के साथ, तो ये क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पर ये पॉजिटिव क्या करता है, अटैक करता है, तो यहां पर क्या हो जाता है RC≡ONBrH। ठीक है, एक तो ये बना इंटरमीडिएट। ठीक है, इसे बोलते हैं एन ब्रोमोमाइड। ठीक है, इसके बाद वापस से क्या करते हैं,
इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, वापस से बेस क्या करेगा, H+ को लेकर जाएगा, यहां से H+ के रूप में बाहर निकलेगा और यहां क्या निकलेगा, H2O। यहां पर भी क्या निकला, H2O। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा RC≡ON-Br, ये बना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एनाइन। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो, जैसे क्या करते हैं, ये Br नेगेटिव क्या होता है, गेट आउट हो जाता है, यहां से बाहर निकल जाता है, तो यहां पर क्या बनता है, RC≡ON। यही क्या है, नाइट्रीन, नाइट्रीन इंटरमीडिएट। तो इस नाइट्रीन, ध्यान रखना, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में नाइट्रीन मध्यवर्ती का फॉर्मेशन होता है। इस नाइट्रीन को हम यहां से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर होता है रीअरेंजमेंट। ठीक है, किस प्रकार से, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ये अल्काइल समूह माइग्रेट करके वापस इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, इधर देखिएगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं आइसोसाइनेट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम यहां पर 2NaOH से, यहां पर इसकी रिएक्शन करवा देते हैं 2NaOH से, तो यहां पर प्राप्त होता है हमारे को RNS2 प्लस 2Na या Na2CO3। ठीक है, यही क्या है, एमीन। यहां से किस प्रकार से होता है, यहां पर देख लीजिएगा, आपको मैं बता देता हूं, यहां पर 1 मोल NaOH, यहां पर 1 मोल NaOH, तो यहां से तो क्या बाहर निकलता है, Na2CO3, और यहां से क्या हो जाता है, एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये थी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया की क्रियाविधि, जिसमें क्या होता है, इस मध्यवर्ती का फॉर्मेशन होता है। अभिक्रिया को मंद करके या रोककर इस इंटरमीडिएट को क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है, हो गया यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद आगे चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इधर देखो, यदि यहां पर मैं नोट में आपको एक बात बता देता हूं, यदि मध्यवर्ती क्या हो, मध्यवर्ती क्या हो, अस्थायी हो, तो उसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक के द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी कह सकते हो आप, कि मैसिटिलीन का प्रोटोनीकरण NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैसिटिलीन का प्रोटोनीकरण NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, NMR का मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, किस प्रकार से दर्शाया जाता है, यहां पर देखिएगा,
एग्जाम्पल से ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की तरफ से। ये हमारे पास है मैसिटिलीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HBF4 नेगेटिव के साथ, तो यहां पर प्राप्त होता है हमें या आप कह सकते हो इसको ऐसे बना लो CH3 CH3 CH3, ठीक है। इसको भी यहां कर लो CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैसिटिलीन का प्रोटोनीकरण NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। डायरेक्टली क्या करोगे आप, मैसिटिलीन बनाओगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 3 5 पोजीशन पर जब मिथाइल समूह हो तो उसे क्या बोलते हैं, मैसिटिलीन, ठीक है। ये हो जाएगा और यहां पर निकलेगा BF3 कंपाउंड, ठीक है। इसे हम बोलते हैं व्हीलैंड मध्यवर्ती या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, मैसिटिलीन का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन या प्रोटोनीकरण कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम कार्बीन मध्यवर्ती का। कार्बीन मध्यवर्ती क्या करता है, एल्कीन के साथ अभिक्रिया करके साइक्लिक प्रोडक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये क्या है, कार्बीन इंटरमीडिएट, ठीक है। किस प्रकार से करता है ये, जैसे यहां पर देखते हैं हम CH2N2, ये क्या है, डाइएज़ोमेथेन। यहां पर क्या होता है, N2 गैस बाहर निकलती है तो ये क्या बनता है, कार्बन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, प्रोपीन के साथ करवाते हैं। तो ये क्या करता है, ये कार्बन इस डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मित होकर साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो ये बनाता है CH3 CH CH2 CH2। ये कहने का मतलब क्या करता है, साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। यदि हम बात करें एक और एग्जांपल की, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, इस कार्बीन के साथ, तो भी क्या बनाता है, ये साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये था मध्यवर्ती का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर है, आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।